आज हम पार्ट 2 घर कविता की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो अभ्यास के पहले भाग में हमें बातचीत के लिए 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो एक एक करके इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो हमें यह बताना है कि क्या अच्छा लगता है और यह भी बताना है कि क्यों अच्छा लगता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मुझे मेरे घर में सबसे अधिक मेरे घर का बगीचा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ मैं शाम को सबके साथ खेलती या खेलता हूँ। यह मैंने एक उत्तर दिया है। इसी हिसाब से आप अपने घर में जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है वह आप यहाँ पर उत्तर में बता सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आपको कब कब घर की याद आती है? तो ये तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है इसका उत्तर। एक उत्तर जो मैंने लिखा है वह देख लेते हैं। मैं जब स्कूल जाता या जाती हूँ तो वहाँ मुझे घर की याद आती है। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से इसका उत्तर बता सकते हैं। एक यह उत्तर भी हो सकता है कि जब भी मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ तो स्कूल में मुझे घर की बहुत याद आती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? माँ की गोदी जैसा क्यों कहा गया है घर को? तो जैसा कि हमने घर कविता में देखा था, अगर आप लोगों ने कविता की वीडियो नहीं देखी है तो आई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि हमने घर कविता में देखा था कि घर जो है माँ की तरह ममता देता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि घर भी हमें माँ की ममता जैसा प्यार देता है। ठीक है। तो ऐसे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर कोई काम किया हो। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। मैं और मेरा परिवार टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड साथ में बैठकर देखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपना कोई उत्तर बना सकते हैं। तो इसके साथ हमने बातचीत के लिए जो 4 प्रश्न दिए गए थे, चारों प्रश्नों को हल कर लिया है। अब अभ्यास का अगला भाग देख लेते हैं। तो अगला भाग है खोजें और जानें। ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए और घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। इसमें कह रहा है कि आपको अपने परिवार के लोगों को घर कविता को गाकर सुनाना है और उनसे कहना है कि वह भी कोई कविता या कहानी आपको सुनाए जो घर परिवार से रिलेटेड हो। ठीक है। तो पहले हम घर कविता को देख लेते हैं एक बार। आप आई लिंक पर क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन एक बार और यहाँ पर हम गा लेते हैं। ठीक है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर प्यारा घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो ऐसे ये कविता आप गाकर सुना सकते हैं। प्रश्न के अगले भाग में हमें कहा गया है कि हमें परिवार के सदस्यों से कोई कहानी या कविता सुननी है जो घर से संबंधित हो। तो इस भाग के लिए मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है दादा दादी। चलिए देख लेते हैं कविता। एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो इसके साथ हमने इस प्रश्न के दोनों भागों को
कंप्लीट कर लिया है। हमने घर कविता को भी गाकर देख लिया और आपको परिवार के लोगों से जो कविता सुननी है, मैंने एक छोटी सी कविता दादा दादी आपको सुनाई, आप अपने फैमिली मेंबर से और भी कविता या कहानी सुनाने को कह सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने परिवार के लोगों से हमें बात करनी है और पता करना है कि परिवार के इन लोगों को हम किस नाम से बुलाते हैं। तो चलिए हमें घर के सदस्यों के बारे में बताना है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है, आपकी माँ की बहन को आप क्या कहते हैं? तो यहाँ आएगा मौसी जी। फिर है, आपकी माँ के भाई को आप क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा मामा जी। अगला प्रश्न है, आपके पिताजी की बहन को आप क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा बुआ जी। फिर अगला प्रश्न है, आपके पिताजी के भाई को आप क्या कहते हैं? तो यहाँ आएगा चाचा जी। तो ये 4 नाम हैं, मौसी जी, मामा जी, बुआ जी और चाचा जी। इनको आपको बार बार बोलकर प्रैक्टिस करनी है। तो इसके साथ हमने इस पाठ के सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लिया है। So thanks for watching. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.